माफ कर दीजिए। वो बाजार में सबके सामने लेकिन हम क्या करें, पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे। अगर पब्लिक की भीख मांगने की नौबत आ के तो फिर हमसे सहा नहीं जा रहा, नहीं सहा जा रहा हमसे। अरे बेटा, पढ़े लिखे हो, यहाँ क्या करो? लिखा पढ़ी का काम करो और ऑफिस में जाओगे तो पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा। वो तो ठीक है पंडित जी, हम एक दो प्राइवेट ऑफिसेज भी गए थे, लेकिन हमें पैसा की जरूरत है और वहाँ तो काम सीखने में भी 1 महीना लग जाएगा, फिर 1.5-2 महीने बाद पैसे मिलेंगे। हमने तो सोचा था कि हम रिक्शा भी चला लेंगे, लेकिन उसके लिए पास बनवाना पड़ता है और कुलीगिरी के लिए बिल्ला बनवाने के पैसे नहीं है हमारे पास, तो इसलिए सोचा कि मंदिर में आके काम। बेटा, यहाँ तो सेवा करनी पड़ती है, इसके अलावा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं कुछ भी कर लूँगा पंडित जी, बस कोई काम होना चाहिए। देखो, यहाँ तो बेटा जूते चप्पल सबका ध्यान रखना होगा और इसके अलावा मंदिर साफ सुथरी रखना होगा और झाड़ू पोछा भी करना होगा। इन सब का रोज 100 रुपया मिलेगा। ठीक है पंडित जी, चलेगा, 100 रुपये भी चलेंगे। तो जाओ, माता के चरणों में माथा नमा लो और आज से काम शुरू करो। जी पंडित जी। अरे नाश्ता, क्या बात है। एक कप है, तुमरा नाश्ता नहीं करोगे क्या? वो आप कर लीजिए ना, हम बाद में कर लेंगे। एक बात समझाता हूं तुमको, ऐसे अपने आप को कष्ट देने से क्या होगा? कुछ हासिल होगा क्या? देखो, ऐसा नहीं कि हमको अच्छा लग रहा, हमको बुरा लग रहा। हमारे घर की लड़की हमको कैसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते ना। भगवान तो है नहीं जो चमत्कार करते हैं ऊपर से। चमत्कार करने को कहाँ कह रहे हैं हम, मदद तो कर सकते हैं ना। आप फिर बेकार की बात करिए, मदद कर सकते हैं। अरे तुम जानती नहीं उनको क्या, अरे हमारी मदद को एहसान नहीं मानते वो लोग, अधिकार समझ बैठते। और कुछ दिनों बाद वो अधिकार अत्याचार बन जाता हमारे ऊपर। कोई फायदा इस बात का? आप उन्होंने किया, सजा उनको मिलनी चाहिए और मिल रही है उनको, भुगतने दो। और वैसे भी अगर तुम उनको मौका नहीं दोगे सुधरने का तो कैसे सुधरेंगे? काहे अपने ऊपर हर चीज ले लेती हो? अच्छी बात हो रहा है कोई, उनको एक मौका दो, सुधर जाएंगे। सुधारने के चक्कर में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो? अरे कैसे गड़बड़ हो जाएगी यार, या ऊपर वाले की रात पड़ती ना तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते, मुंह के बल करते, समझ में आ जाएगी उनको। और हो सकता है कि अपने परिवार की ऐसी तरह देख के उनको बुरा लगे, समझ में आए, साले बाहर जाएं, मेहनत करें, परिश्रम करें, अपने पांव पर खड़े। इसलिए एक मौका दो उनको, खुद कुछ करें और सुधर जाएं। अपना ये अनशन छोड़ दो। चलो, क्या खाओगे? बिस्किट खाओगे? चलो बिस्किट खा लो पहले। आप खाइए ना। चलो चलो चाय पे। हम जाएं, देर हो रही है। तो मैं काम करूं, क्या किया ना, ये लेके जा रहे हैं हाथ में। परेशान मत होना, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है हर चीज को, हम निकलते हैं, देरी हो रही है। काले में मैं आओ। हमरी भागवा
क्या लगता है कि जीजू दीदी के साथ जाएंगे? हमें नहीं लगता जाएंगे। हमें 100% लगता है कि जाएंगे। अरे बिटिया काहे नहीं जाइए? दिल्ली से मोना और अनुकल्प का न्योता तो कभी से आ ही रहा, और फिर अपन आपस का मन मुटाव, घर में अशांति, ये सब बाहर दुनिया वालों को थोड़ी ना बताए जाते हैं। जाएंगे, जरूर जाएंगे। फिर तो हम जरूर देखेंगे नवरात्रि का उत्सव और डांडिया गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे सिर्फ और सिर्फ जी टीवी पर। हे भगवान, हमें हमारे परिवार का पता दे दो। बस इतनी कृपा करो हम पे, और कुछ गड़बड़ हो इससे पहले हमें मामा मामी तक पहुंचने का रास्ता बताओ। बबली, डायमंड, पता नहीं किस हालत में हैं ये लोग। चल निकल निकल यहाँ से। भंडारे का खाना ये साला सफाई वाला, अगर कुछ बचा तो मिल जाएगा तुझे। ले रे, ले उससे। बहरे, तेरे को ही बोल रहे हैं। देखो, ये हमारी मेहनत की कमाई है, इसे हमें वापस दे दो। ओए, अगर नहीं दिया तो क्या करेगा बे? लड़ेगा हम लोग से। पता है तीनों है ना, साले बहुत ही हरामी है, मारते कम और घसीटते बहुत ज्यादा हैं। फुटबॉल बना के यहीं पे खेल देंगे तुम्हें। चले दे रे इसको, दे। लेगा, लेना है? ले ला। रहने दो, जाने दो साले को आज। कल देख लेंगे, जाएगा कहाँ? आएगा तो यही मंदिर में ही ना। चलो कल देख लेंगे साले को। हमारा डायमंड
खाना। हमारे डायमंड हमारा खाना लेके आ गया। देख लियो, ऐसे ही हम ना थोड़े ना अपन डायमंड का नाम डायमंड रखे रहे। हमार हीरा है, हीरा। 8 आदमी खाए वाला, खाली अकेला एक आदमी कमाए वाला हमरा डायमंड, हमरा बिटवा। आ चलो तुम खाओ, आ चलो बैठो तो। मैं कहता हूँ मुझे खाना नहीं खाना। भूख नहीं है मुझे, तुम लोग खाओ। पापा चलिए खाना खा लीजिए। मैं कहता हूँ मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। हम कह रहे हैं चलिए खाना खा लीजिए। अरे मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। हम खाना लेके आए हैं, चलिए आप खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। रज्जू भाई साहब माफ कर दीजिए ना डायमंड को। खाना कम नहीं पड़ेगा पापा, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना। हम आपके बेटे नहीं है क्या? क्या? मैं नहीं आऊंगा बस। चलिए आहे पांडे जी, ये क्या करत हैं आप? तुम रुलाई दिए ना हमारे बिटवा को। अब चलिए चुपचाप। चलिए चलिए चलिए, आपको रज्जू हमारी भाई साहब कसम माफ कर है। दीजिए डायमंड को। का आप भी नाराज होते हैं? बैठिए तो। हमारी बात आप लोग नहीं सुनेंगे ना तो बस ठीक नहीं होगा। आज से हम आप लोगों के लिए खाना लाएंगे और यहाँ का किराया भी हम ही देंगे। नहीं दीदी, हम लोग जिस हाल में हैं हम लोग को उसी हाल में रहने दो। हम नहीं चाहते हैं कि ये लोग फिर आपके भाग्य का गलत फायदा उठाएं। हमारी विनती है आपसे दीदी, कि आप इस दलदल में मत फंसिए, चले जाइए इस दलदल से, वरना इन लोगों का व्यवहार फिर आपके साथ वैसा ही होगा जैसे पहले था। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। रुंझुन बिटिया, रुंझुन। अरे बेटा चिच्ची, आप ही गले लगाओगी क्या रुंझुन को? तुम आ गई रुंझुन। आया है रुंझुन? ना, तुम ना रहो। नहीं बिटिया, अब आइए हम लोगन को देख के तुमका तरस आवत है। अरे रोबे का समय तो हम लोगन का है। अरे हम लोगन के किस्मत में अब रोना ही लिखा है, काहे कि हम लोग कर्म में इसने की है। लेकिन तुम अपने यहाँ को तकलीफ नहीं दो बिटिया, नहीं दो तकलीफ। सही कह रही है मिठू चिच्ची। रुंझुन, हम सब लोग कहाँ कुछ गलत किए तुम्हारे साथ, और तुमने भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया रुंझुन। लेकिन तुम भी क्या करती रुंझुन? वो जो तुम्हारा गुड्डू शुक्ला है ना, वही हम सब लोगों को नापसंद करता है। तुम्हें भी हमको नापसंद करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी रुंझुन,
हम सब लोगों ने तुम्हारे लिए किया ही कहा। अबे बिल्लू दीदी एकदम सही बात है। हे रंजू बिटिया, देखो हम लोग भूखे मरे चाहे प्यासे, बाकी ना अबे धर्म होए का चाहिए। हाँ, अबे इंसानियत है ना, वो कैसी की तैसी। हे रंजू बिटिया, अबे हम लोग बहुत बड़ा पाप किए, तो हम लोगों को ना अबे सजा मिलेगी चाहिए। हेमे तुम काहे को दुखी हो, काहे को? मामी ऐसी बोली काहे बोल रही है आप? हमारे लगाव में कमी थी, ना ही हम गुड्डू जी को इस बात के लिए राजी कर पाए और ना ही आप लोग की तकलीफ दूर कर पाए हम। मैं कहता हूँ रुंझुन बेटा, देखो मैं मानता हूँ तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन गुड्डू नहीं पिघला। अब पत्थर कहीं पिघलते हैं क्या? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। भैया कुछ सही कह रहे आप, और अभी जो बिल्लू रानी ने कहा था वो भी बिल्कुल सही था। अब इसमें रुंझुन का क्या कसूर है? हम लोगों ने जो गलती की सजा भुगत रहे हैं उसकी, और अब पांडे निवास में रहने वालों से हमारा क्या वास्ता? मामा गलती आप लोगों ने की है, लेकिन डायमंड और बबली, इन लोगों को किस बात की सजा मिल रही है? बोलिए। बबली को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो सड़क पर भीख मांग रही है, और डायमंड को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए, वो मंदिर की सफाई कर रहा है। बोलिए किस बात की सजा मिल रही है इन बच्चों को? मैं कहता हूँ रुंझुन, देखो बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि डायमंड अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे और बबली भी स्कूल जाए, लेकिन बेटा तुम तो देख ही रही हो, अब मजबूर हूं मैं। अब हम काम करना भी चाहें तो हमें काम कौन देगा? अरे बदनामी का ऐसा ठप्पा लगाया हमारे मुंह पर कि लोग भागते हैं हमसे। हमारी बबली भीख मांगे तो मांगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को इस हालत में देख के तकलीफ हमें हो रही है। बस बहुत हो गया। अब आज से न पैसों के लिए बबली सड़क पर भीख मांगेगी और न ही डायमंड मंदिर की सफाई करेगा। आप लोग की जो भी जरूरतें हैं हम पूरी करेंगे। मैं कहता हूँ रुंझुन, अरे दया मत दिखाओ मुझ पे। क्यों मेरे लिए गुड्डू से दुश्मनी मोल ले रही हो? तो आप लोगों ने पाल पोस कर हमको बड़ा किया, दया दिखाई हम पर। हमारी बात आप लोग नहीं सुनेंगे ना तो बस ठीक नहीं होगा। आज से हम आप लोगों के लिए खाना लाएंगे और यहाँ का किराया भी हम ही देंगे। नहीं दीदी, हम लोग जिस हाल में हैं हम लोग को उसी हाल में रहने दो। हम नहीं चाहते हैं कि ये लोग फिर आपके भाग्य का गलत फायदा उठाएं। इन लोगों को पहले हम भी नहीं समझ सके। आज तक इन लोगों के साथ मिलकर हम भी आपके साथ हमेशा बुरा व्यवहार किए हैं दीदी, लेकिन फिर भी आपने हमें कभी कुछ नहीं कहा। चली जाओ दीदी। अरे पगले, अपने कुछ बोलते हैं तो उनकी बात का बुरा थोड़ी ना मानते हैं। ये लोग तुम्हारे मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, इनकी बात का बुरा मत मानो। बहुत फर्क रहा है हमारे साथ और आपके साथ इनके व्यवहार में। हमारी विनती है आपसे दीदी, ये आप इस दलदल में मत फंसी, चली जाइए इस दलदल से, वरना इन लोगों का व्यवहार फिर आपके साथ वैसा ही होगा जैसे पहले था। तुमको बुरा लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि तुम हमारे भाई हो, तो तुम्हारे सुख दुख में हम भी तो साथी हुए ना। तुमको और बबली को ऐसी हालत में देखकर क्या हम खुश रह सकते हैं? बोलो। इसलिए हम जो कर रहे हैं हमें करने दो प्लीज। क्या हमें तकलीफ में देखना चाहते हो तुम? अरे लेकिन कुछ नहीं, बस फैसला हो गया। आज से आप लोग के लिए खाना हम लेकर के आएंगे और आप लोग का सारा खर्च हम उठाएंगे।